हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः रमेश कुमार। आज पुनः मैं क्लास 6 यानी क्लास 6 नहीं 7 विषय हिंदी अध्याय 2 राजधर्म पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप लोग वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। जैसा पिछले दिनों मैंने आप लोग को राजधर्म नामक जो पाठ है उसका मैंने आप लोग को मीनिंग लिख कर दिया था। तो आज मैं उन्हीं का जो कहानी है राजधर्म, उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्व के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसे ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। यानी इस राजधर्म में यही बताया गया है कि जिस राज्य का राजा यानी जैसा होगा उसी के अनुसार उसकी प्रजा पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब उसी के अनुसार वो भी चलता है। तो आइए देखिए, ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। कौन? ब्रह्मदत्त। यानी ब्रह्मदत्त जो नाम के राजा तो बहुत कैसे थे? विवेकशील राजा थे। वह सत्य सत्य उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। यानी बोधिसत्व नाम के जो राजा थे वह हमेशा उचित और अनुचित का हमेशा ध्यान रखते थे और वह अपने महल में राज्य में ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। राज्य में इतनी प्रसिद्धि हो गई थी, इतनी ख्याति प्रसिद्ध हो गई थी, ख्याति हो गई थी कि उनके दोष को कोई नहीं बताता था। सिर्फ चारों तरफ क्या होती थी? प्रशंसा होती थी। अंतःपुर, राज दरबार, नगर नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। मतलब जिधर जाते थे उनका बखान होता था, कोई भी दोष नहीं बताने वाला था। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वेश बदलकर वह पूरे जनपद में घूमा, पर वहां भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला। यानी जो राजा थे पूरे जनपद में घूमे, लेकिन कहीं भी उनको अपना दोष नहीं दिखाई दिया, अन्य दोष नहीं मिला। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम पर जा पहुंचा। घूमते हुए हिमालय प्रदेश के सुरम स्थान पर जहां बोधिसत्व नाम के आश्रम पर, जहां बोधिसत्व नाम के जो थे महात्मा, उनके आश्रम पर वह जा पहुंचे। उसने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। उसके बाद जब बोधिसत्व के पास राजा पूजे, उन्होंने उनका प्रणाम किए। उसके बाद प्रणाम करने के बाद एक किनारे चुपचाप बैठ गए। बोधिसत्व जंगल से पके गोद लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। यानी बोधिसत्व जो नाम के जो महात्मा थे, जो आते थे, वह गोद को लाते थे, उसी को खाते थे और वह कैसे थे? शक्कर समान मीठे लगते थे। उन्होंने राजा को बोधिसत्व कर कहा, महापुण्य एक गोद खाकर पानी पियो। राजा ने गोद खाए और पानी पिया। उसे गोद बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। जब बोधिसत्व ने राजा ब्रह्मदत्त को गोद दिए तो राजा ब्रह्मदत्त ने गोद को खाए और उससे पूछे तो बोधिसत्व को भी यह गोद कैसा लग रहा था? बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है? एक गोद बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं।
यानी राजा ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व से पूछे कि महाराज राजा, ये गोद तो बड़े मीठे और स्वादिष्ट है, कारण पूछे। महापुण्य राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। यानी बोधिसत्व जब इस बात को सुने तो अपने मन में सोचने के निश्चय ही राजा कैसा है, महापुण्य है, यह धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है। उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्याय होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादिष्ट हो जाते हैं। मतलब बोधिसत्व कहें कि अगर राजा धार्मिक होता तो सभी के सभी चीज कैसे लगते हैं, कड़वे हो जाते और स्वादहीन हो जाते, लेकिन राजा ऐसा नहीं है। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओजरहित हो जाता है। इतना ही नहीं, जो पूरा जनपद होता है, जितना राष्ट्र होता है, वो अभी दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। लेकिन राजा के अनुसार अगर अच्छा है तो मतलब सभी राष्ट्र यानी जितने भी हैं सभी लोग अच्छे रहेंगे और ओजस्वी भी रहेंगे। मतलब पूरा सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। भंते ऐसा होता होगा, यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आए। उसके बाद जो ब्रह्मदत्त नाम के राजा थे, उन्होंने बोधिसत्व को बिना बताए प्रणाम किए और सीधे अपने राजधानी लौट आए। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा, देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद मन ही मन राजा सोचने लगे और कहें कि मैं आज से इसके विपरीत काम करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बातों में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम पर पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद पुनः राजा उन्हें बोधिसत्व के पास पहुंचे और प्रणाम करके चुपचाप बैठ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को इतना ही पढ़ाऊंगा। पुनः जो शेष है उसको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।